हाँ जी क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ईएमआई, साइंस की टर्म के अंदर। नाउ बेटा, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, जरा इसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर बेटा इस कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले हमने देखा था बेटा हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेज। बेटा इन्होंने क्या पता लगाया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर के आगे पीछे बेटा क्या आती है, मैग्नेटिक फील्ड आती है। मतलब अगर आप एक कंडक्टर लेते हैं, उसके आगे पीछे बेटा करंट पास होता है। जैसे बेटा मैं कंडक्टर की बात करूं तो बेटा ये देखिए, ये वायर है, ठीक है, आई होप आप वायर देख सकते हैं बेटा। ये वायर है, इसमें से करंट पास होता है। जब इस वायर में से बेटा करंट पास होता है तो बेटा इसके आगे पीछे एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आती है। सर, हमें कैसे पता लगा कि मैग्नेटिक फील्ड आती है? क्योंकि जब आप मैग्नेटिक कंपास इसके पास लेकर आएंगे तो उसकी नीडल जो है बेटा वो क्या कर जाती है, डिफ्लेक्ट कर जाती है। इससे हमें पता लगा कि करंट कैरिंग कंडक्टर के आगे पीछे बेटा क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। और बेटा उसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगाने के लिए हमारे पास कौन सा रूल था, मैक्सवेल राइट हैंड ग्रिप रूल। तो हमारे पास कौन सा रूल था, मैक्सवेल का राइट हैंड ग्रिप रूल था, ठीक है। अब ध्यान से सुनो बेटा, कॉन्सेप्ट क्या था कि कंडक्टर था, कंडक्टर में से करंट पास हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड जो थी बेटा वो प्रोजेक्ट होती थी, जिसकी वजह से बेटा नीडल जो है बेटा वो क्या शो करती है, डिफ्लेक्शन शो करती है। डिफ्लेक्शन का मतलब हो गया बेटा नीडल जो है वो मूव कर रही है। मूव का मतलब हो गया बेटा उस पर फोर्स एक्ट करेगा, तभी तो वो मूव करेगी। बेटा कोई भी चीज मूव तभी करती है जब उसके ऊपर फोर्स एक्ट होता है। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ गया दूसरा वाला, और वो दूसरा कॉन्सेप्ट बेटा हमको किसने सजेस्ट किया बेटा, एम्पियर ने। कि उन्होंने कहा कि करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम बेटा किस में रख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो उसके ऊपर बेटा क्या एक्ट करता है, फोर्स एक्ट करता है। और बेटा फोर्स, करंट और बेटा मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपको इन तीनों की डायरेक्शन पता लगानी है तो बेटा इस डायरेक्शन को पता लगाने के लिए हमारे पास आया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, है ना। बेटा वो क्या था बेटा, ये देखो, ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया। तीनों फिंगर्स को, थंब, फोर फिंगर, सेंटर फिंगर, तीनों फिंगर को आप एक दूसरे के बेटा क्या रखेंगे, परपेंडिकुलर रखेंगे। आप देख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो बेटा जो फिंगर, सेंटर फिंगर आपकी तरफ आ रही है, ये बेटा आपको क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ करंट। ये देखो बेटा करंट जा रहा है ऐसे, जहां जहां पे ये फिंगर जा रही है वहां पे करंट जा रहा है। ये डायरेक्शन बेटा क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, है ना नितिन सर, नितिन सर, नॉर्थ से साउथ। और बेटा थंब क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और बेटा इसी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के रूल के ऊपर बेस हमने बेटा एक डिवाइस भी बनाया जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर, जो बेटा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है, एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक मोटर, जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल काम करता है। और बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है बेटा, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा जो बेटा 1831 में माइकल फैराडे, है ना,
माइकल फैराडे ने बताया, क्या बताया बेटा, कि जब आप एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो और उसको मूव कराते हो, तो बेटा कंडक्टर में बेटा क्या आ जाता है, करंट क्या होता है बेटा, इंड्यूस होता है बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट। बेटा अगर आप एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं, देखिए बेटा मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई बेटा, मूव करते हैं, मूव का मतलब क्या हो गया बेटा, फोर्स भी आ गया। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को बेटा मूव करते हैं, तो उसके अंदर अपने आप बेटा क्या आ जाएगा, करंट आ जाता है बेटा। और इसी को डायरेक्शन पता लगानी होगी, तो बेटा हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। और बेटा इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है बेटा, वो है जनरेटर। हालांकि बेटा इस साल हम जनरेटर बेटा कोर्स में नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इस साल जो है ये चैप्टर लिमिटेड में है। और बेटा मैं धीरे धीरे लेक्चर्स को अपलोड करूंगा, तो बेटा आगे के लेक्चर जो है जनरेटर का वो भी हम बेटा इसमें अपलोड करेंगे बेटा। तो खैर एनीवे, फिलहाल हम बात कर रहे हैं बेटा इसके अंदर तीसरा कॉन्सेप्ट की बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, कि जब आप एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं, क्योंकि जब कोई चीज मूव होती है तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होता है, जब आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर को मूव कराते हैं। अब एक्चुअली में मोशन जो होता है ना बेटा, वो रिलेटिव होता है। अब देखो ये एक चेयर है ना, ये देखो बेटा ये एक मार्कर है, या तो ये मार्कर मेरे पास आए या मैं मार्कर के पास आ जाऊं। तो बेटा मोशन जो है बेटा वो क्या होता है, रिलेटिव है, लेकिन दोनों कॉन्सेप्ट में दोनों चीजें एक दूसरे के पास ही तो आ रही है। अब देखो ना, ये मार्कर इधर ही है लेकिन मैं इसके पास आ रहा हूँ, है ना, और अगर मैं दूर हूं तो ये मार्कर मेरे पास आ रहा है। तो दोनों में से कोई भी चीज जो है, कोई भी एक चीज जो है बेटा वो मूव करनी चाहिए, चाहे वो कंडक्टर मूव करे, चाहे वो मैग्नेट जो मैग्नेट फील्ड देगी वो मूव करे, दोनों में से किसी एक का रिलेटिव मोशन होगा। तो बेटा कंडक्टर के अंदर, है ना, जो मेन चीज क्या है बेटा, कंडक्टर के अंदर बेटा क्या आ जाएगा, करंट आ जाता है। जब कंडक्टर के अंदर करंट अपने आप आता है उसे कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। बेटा यहाँ पर ये सिंपल करंट है, क्योंकि ये करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो कर रहा है, लेकिन ये जो करंट आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से आ रहा है, और इसका रीजन जो है वो कुछ और है। तो इस करंट को बेटा हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट जो है बेटा वो कहते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया बेटा किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो शायद किसी बच्चे ने हमसे कोई सवाल भी पूछा है। कहते हैं टेस्ला कॉइल आल्सो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेटा। यस बेटा, अब एक्चुअली मैं आपको क्या बताऊं, आपने एक ऐसा सवाल पूछ लिया है, टेस्ला को आप ले आए हैं, ठीक है। तो बेटा यस, अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो बेटा टेस्ला, ठीक है, एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, लेकिन बेटा उस फेमस फिजिसिस्ट का बेटा काफी दुरुपयोग किया गया था बेटा। एडिसन भी एक हमारे काफी फेमस साइंटिस्ट है, ठीक है, तो फिजिसिस्ट है। तो बेटा एडिसन का काफी नाम है, पर अगर हम हिस्ट्री को खंगाले, अगर हम हिस्ट्री को ध्यान से देखें तो बेटा एडिसन बेटा एक्चुअली मिस यूज टेस्ला अ लॉट। हालांकि बहुत सारी डिस्कवरीज बेटा टेस्ला की थी, बहुत सारा इंपॉर्टेंस टेस्ला की थी, पर बेटा टेस्ला को उन्होंने साइड कर दिया था। तो अब वो खैर एक अलग चीज है, पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, ये होता है वो होता है, बट टेस्ला का नाम ज्यादा फेमस था। वो छोटे से साइंटिस्ट, मतलब छोटे लेवल के नॉट सो रिच साइंटिस्ट थे बेटा, जिसकी वजह से बेटा उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस जानबूझकर नहीं दी गई। बट यस, टेस्ला का बेटा काफी इंपॉर्टेंट था बेटा। खैर उस कंसेप्ट में हम कभी किसी और दिन बात करेंगे, वो क्या है क्या नहीं है, बट आज हम अपने कॉन्सेप्ट पे रहते हैं। तो कॉन्सेप्ट बेटा क्या है, कि आप अगर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करोगे, क्या मैग्नेट और कंडक्टर, है ना, देखो बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो है
बेटा वो कौन प्रोड्यूस करता है? मैग्नेट। और फोर्स जो है बेटा किसके किस में आएगा बेटा? कंडक्टर में। तो इन दोनों में से किसी एक के बीच में भी रिलेटिव मोशन होगा तो बेटा कंडक्टर में क्या इंड्यूस होगा? बेटा हम इस शब्द का इस्तेमाल क्या करते हैं? इंड्यूस। तो बेटा वो क्या होता है? इंड्यूस करंट जो है बेटा वो आता है, इसलिए इस करंट को बेटा हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। और इस इंड्यूस्ड करंट को मेजर करने वाला जो डिवाइस होता है उसको हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। जो बेटा सिंपल डिवाइस होता है करंट मेजर करने वाला। बेटा करंट जो है वो कौन मेजर करता है बेटा? एमीटर। ठीक है बेटा, लेकिन इंड्यूस्ड करंट जो है बेटा वो कौन मेजर करता है? गैल्वेनोमीटर। अब आप ये देख लीजिए बेटा, ये मैं आपको डिवाइस दिखा रहा हूँ, इसका नाम है बेटा एमीटर। ठीक है, और आप देख लीजिए इसमें एम ए लगा हुआ है। एम का मतलब होता है मिली एम्पियर करंट जो है बेटा ये मेजर करता है। इसकी नीडल जो है बेटा वो 0 पे होती है जो साइड में है। जब करंट आएगा तो ये नीडल जो है वो बेटा ऐसे घूमती है। एग्जैक्टली क्लास। ठीक है, लेकिन जो गैल्वेनोमीटर होता है बेटा वो कुछ ऐसा होता है। ये देखिए बेटा, तो जो गैल्वेनोमीटर होता है बेटा वो कुछ ऐसा होता है। गैल्वेनोमीटर की जो नीडल होती है बेटा वो सेंटर पे होती है। करंट पास करने पर बेटा ये इधर भी डिफ्लेक्ट कर सकती है, या फिर करंट पास करने पर बेटा ये इधर भी डिफ्लेक्ट कर सकती है। सर ये दो जगह डिफ्लेक्ट क्यों कर रही है? क्योंकि बेटा आप कल को ऐसा भी तो हो सकता है कि करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दे। अगर मान लीजिए करंट जो है, इंड्यूस्ड करंट जो है बेटा वो एक डायरेक्शन में ऐसे आ रहा है, तो हम चाहे तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को बेटा रिवर्स भी कर सकते हैं। तो जो एक्चुअल करंट होता है बेटा उसकी डायरेक्शन रिवर्स नहीं होती बेटा, इसलिए एमीटर जो होता है बेटा वो एक ही साइड में रीडिंग देता है ना, लेफ्ट टू राइट। लेकिन जो गैल्वेनोमीटर होता है जो इंड्यूस्ड करंट मेजर करता है बेटा उसकी डायरेक्शन हम रिवर्स कर सकते हैं। इसलिए बेटा ये इधर भी मूव कर सकती है नीडल, ये इधर भी मूव कर सकती है नीडल। तो आई होप बच्चे आपको कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का समझ में आ गया। तो ये है मेरा हमारे पास डिवाइसेस, मिली एम्पियर जो करंट मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर जो इंड्यूस्ड करंट जो है मेजर करता है। सर्किट में दोनों वैसे ही लगते हैं, करंट का और ब्लैक न्यूट्रल वायर का। एनीवेज बेटा ऐसा ही बेटा हमारे पास एक और डिवाइस होता है बेटा जिसका नाम होता है वोल्ट मीटर, है ना। और वोल्ट मीटर बेटा क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी भी नीडल जो होती है बेटा वो 0 पे होती है। जब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है तो बेटा नीडल जो है वो लेफ्ट टू राइट मूव करती है, क्योंकि ये भी एक डायरेक्शन में क्या करती है बेटा? मूव करती है। तो ये तीन डिवाइसेस जो होते हैं बेटा क्या मेजर करने वाले? पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेजर करता है? वोल्ट मीटर। करंट कौन मेजर करता है बेटा? एमीटर। और इंड्यूस्ड करंट कौन मेजर करता है बेटा? गैल्वेनोमीटर। तो बेटा ये डिवाइसेस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और बेटा आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। आप में से किसी ने बेटा कुछ भी कॉपी करना हो तो आप कॉपी कर सकते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है बेटा? एक मैग्नेट बेटा क्या प्रोड्यूस करती है अपने आगे पीछे? मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा बेटा क्या होता है? कंडक्टर जिसके ऊपर क्या एक्ट करता है? फोर्स। जब आप इन दोनों को मूव कराते हैं एक दूसरे के रिलेटिव तो बेटा हमको क्या मिलता है? इंड्यूस्ड करंट। और इस इंड्यूस्ड करंट को बेटा कौन मेजर कर सकता है? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जिसको अब हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक एक्टिविटी। जो एक्टिविटी फिर मैं बाद में आपको बेटा इसी के साथ दिखाऊंगा। हम बेटा ऐसा करते हैं, हम एक छोटी सी एक्टिविटी कर रहे हैं कि कैसे इंड्यूस्ड करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो हमारे पास यहाँ पर एक छोटी सी बेटा एक्टिविटी आ गई, टू शो EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बेटा हम क्या कर रहे हैं? हम एक कार्डबोर्ड ले रहे हैं, ठीक है, और उस कार्डबोर्ड के ऊपर हम
एक सर्कुलर वायर लपेटते हैं। इस सर्कुलर वायर को बेटा हम गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर रहे हैं। ये हो गया बेटा जी, गैल्वेनोमीटर। और बेटा इसकी नीडल जो है बेटा वो कहाँ पर हो गई, सेंटर में। तो बेटा ये क्या हो गया, कार्डबोर्ड। तो बेटा ये एक हॉलो कार्डबोर्ड है, अंदर से बेटा ये कार्डबोर्ड जो है वो खाली है। ठीक है, तो मैं इसको सर्कुलर फॉर्म में दिखाने के लिए इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर पता चल जाए कि ये कार्डबोर्ड जो है वो अंदर से खाली है। ये हो गया बेटा। ठीक है, तो ये कार्डबोर्ड जो है अंदर से बेटा क्या हो गया, खाली हो गया। अब बेटा मैं क्या लेकर आऊंगा, इसके पास एक बार मैग्नेट। ये देखो बेटा ये बार मैग्नेट है ना, ये बार मैग्नेट मैं इसके पास लेकर आऊंगा। ये देखो बेटा इस बार मैग्नेट को मैंने यहाँ पे रखा, ये मूव नहीं कर रहा। पहला पॉइंट, इस बार मैग्नेट को मैं इसके पास लेकर आऊंगा। ठीक है, तो बेटा ये हो गई बार मैग्नेट, जिसका बेटा ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया बेटा साउथ पोल। तो बेटा इसका फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया, बार मैग्नेट मूव टूवर्ड्स हॉलो कार्डबोर्ड और सिलेंडर। तो बेटा ये बार मैग्नेट अब बेटा कहाँ जा रही है, इसके पास जा रही है। जैसे ही ये बार मैग्नेट बेटा इसके पास जाएगी, बेटा मैग्नेट मैग्नेट क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड। हॉलो सिलेंडर है बेटा, ये मैग्नेट को, ये रहा बेटा हॉलो सिलेंडर, ये मैग्नेट है, आप इसको मूव कराएंगे बेटा, इससे क्या एक्ट कर रहा है, फोर्स। ये क्या है बेटा हमारा कंडक्टर, कंडक्टर, फोर्स, मैग्नेट, इन दोनों के मूवमेंट होगा तो बेटा क्या प्रोड्यूस होगा, बेटा इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। और जैसे ही बेटा इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा तो ये वाले करंट को हम बेटा किस नाम से जानते हैं, ये होता है इंड्यूस्ड करंट। और जैसे ही बेटा ये करंट प्रोड्यूस होगा तो नीडल जो है बेटा वो क्या शो करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी किसी पर्टिकुलर साइड। अब वो लेफ्ट में शो कर दिया, राइट में शो कर दिया, वो अभी हमारा बिजनेस नहीं है, दैट इज नॉन ऑफ आवर बिजनेस। बट कॉन्सेप्ट क्या है कि मेरे पास बार मैग्नेट थी जो मूव नहीं कर, मेरे पास हॉलो सिलेंडर है, उसके ऊपर एक वायर लपेटी हुई है, वो भी मूव नहीं कर रही। पर बार मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड तो दे रही है, लेकिन बेटा करंट इसके अंदर इंड्यूस नहीं होगा। जैसे ही मैं इसको मूव करूंगा बेटा उसी टाइम इस कॉइल के अंदर बेटा करंट इंड्यूस होगा। और मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है वो एक तरफ बेटा क्या शो करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। और उसी समय तो बेटा अब देखो ना, बार मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स द सिलेंडर, तो बेटा क्या हो जाएगा, करंट इज इंड्यूस्ड in the coil, hence needle of galvanometer, G का मतलब हो गया बेटा galvanometer, shows deflection on one side। तो बेटा गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बेटा क्या शो करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। डिफ्लेक्शन शो करने के बाद अब आप क्या करो, इसको रोको। ये देखो बेटा ये बार मैग्नेट है, ये ऐसे जा रही है, नीडल जो है बेटा वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है। अगर आप उसको अंदर इंसर्ट कर देंगे डिफ्लेक्शन और ज्यादा हो जाएगा। आप रुक गए, आप रुक गए तो नीडल जो है बेटा कहाँ पे आ जाएगी, जीरो पे, क्योंकि नो फोर्स। अगर बेटा फोर्स ही नहीं होगा तो बेटा करंट इंड्यूस नहीं होगा। जैसे ही करंट इंड्यूस होना बंद हुआ
गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है बेटा वो कहाँ पे आ जाएगी, वापस आ जाएगी। तो बी पार्ट क्या हो गया बेटा, व्हेन बार मैग्नेट स्टॉप। तो दूसरे पार्ट में बेटा हमने क्या ऑब्जर्व किया कि बार मैग्नेट जो है बेटा वो रुक गई, हेंस नो फोर्स, therefore no current is induced in the coil, hence no deflection। तो उस केस में बेटा डिफ्लेक्शन नीडल में क्या हो जाएगी बेटा, जीरो, इसलिए नीडल जो है वो बेटा कहाँ पे आ जाएगी, वापस आ जाएगी। और बेटा तीसरे पार्ट में, थर्ड पार्ट में अब आप क्या कर रहे हो, इस मैग्नेट को, बार मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जा रहे हो, वापस लेके जा रहे हो। तो बेटा यहां देखो बेटा क्या होगा, थर्ड पार्ट, व्हेन बार मैग्नेट इज मूव्ड अवे। तो बेटा ऐसे केस में क्या हो जाएगा बेटा, तो जरा देखो बेटा, करंट इज इंड्यूस्ड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बेटा इस बार करंट दोबारा इंड्यूस्ड हुआ बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। थोड़ा सा वो नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको लिख देता हूं, करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, हेंस needle of galvanometer shows deflection in opposite direction। तो इस बार नीडल जो है बेटा वो कहाँ मूव कर जाएगी, इधर। अगर बेटा करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या कर दोगे, रिवर्स। इस वजह से बेटा गैल्वेनोमीटर की जो बेटा नीडल होती है वो सेंटर पे होती है ना बेटा, क्योंकि आप इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को बेटा क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि सर EMI होता क्यों है, तो जरा ये देखो बेटा, मेन कॉज ऑफ EMI वो क्यों होता है बेटा, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। चेंज और डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस क्या, आप चेंज ही लिखो बेटा वो ज्यादा होता है। बेटा जब भी बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी, डिस्टर्ब होंगी, बेटा साथ वाली कॉइल के अंदर करंट हमेशा इंड्यूस होगा बेटा, है ना। तो ये देखो बेटा, ये हमारी वो कॉइल है, इसके अंदर बेटा मैंने 2 टर्न्स लगा दिए, ठीक है। और बेटा ये देखो मैंने इसके साथ क्या लगा दिया बेटा, बार। ये दोनों में से कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, इसलिए नो फोर्स, इसलिए नो इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि बेटा इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड सेम है। लेकिन अगर मैं इसको आगे या पीछे करूंगा तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड बेटा क्या होती है, चेंज, डिस्टर्ब होती है। इसकी चेंज होने की वजह से बेटा इस वायर में करंट इंड्यूस होता है। और आपको पता है एक्चुअली में इसकी वजह से इस वायर के अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है, लेकिन वो इतना कम है कि बेटा वो शायद मेरे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग में ना आए। अगर ये मैग्नेट होती पावरफुल तो बेटा इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होता ज्यादा,
जिसको मैं आराम से बेटा गैल्वेनोमीटर में क्या कर सकता था, मेजर जो है वो कर सकता था। मुझे क्या करना है, मुझे इस वायर का एक एंड यहाँ लगा देना है, ये देखो बेटा, इस वायर का एक एंड जो है बेटा मुझे यहाँ लगा देना है, यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, एक बार जब मैं इनको यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है, तो बेटा ये देखो ना मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, इसको मैं मूव करूंगा, ये देखो बेटा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है बेटा कि नहीं मेजर कर पा रहे हो आप, है ना? क्यों? क्योंकि बेटा मैग्नेटिक फील्ड की जो बेटा स्ट्रेंथ है बेटा वो बहुत कम है, ना के बराबर है, इसलिए आएगा। और वैसे भी बेटा मैंने इसको ढंग से अटैच भी नहीं किया तो कहाँ से आ जाएगा। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर बेटा पावरफुल होती और मैं इसको ढंग से अटैच करूंगा तो बेटा ये नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन किसी एक पर्टिकुलर साइड में शो करेगी। तो बेटा हमने एक एक्टिविटी जो है वो कॉपी कर ली है, आप इसको कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए बेटा आगे देखते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। अब 1831 में माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया कि जब आप एक कंडक्टर को मूव कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो उस कंडक्टर के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है, उस कंडक्टर या कॉइल के अंदर बेटा क्या प्रोड्यूस होता है, करंट। जिस करंट को बेटा हम क्या कहते हैं, इंड्यूस करंट नाम देते हैं, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, जो डिवाइस इस करंट को, इंड्यूस करंट को मेजर करता है बेटा उसको हम क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर। जो बेटा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया है ना, जिसकी नीडल जो होती है बेटा वो सेंटर में होती है, क्योंकि जीरो मेजरमेंट जो है वो ऐसे होती है, और ये नीडल जो है वो लेफ्ट या राइट दोनों तरफ शो कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट जो है बेटा वो क्या है। फिर हम बात करते हैं बेटा एक्टिविटी टू शो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आप ऐसा कीजिए, आप एक कॉइल ले लीजिए, ठीक है, और उस कॉइल के अंदर बहुत सारे बेटा वायर के टर्न लेकर उस कॉइल को बेटा रैप कर दीजिए ओवर अ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, इसके दो एंड्स को कॉइल के आप गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कीजिए और आप एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट लीजिए, ये रही बेटा बार मैग्नेट। ये बेटा क्या प्रोड्यूस करती है, अपने आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया बेटा हमारा गैल्वेनोमीटर, और ये हमारा क्या हो गया, हॉलो सिलेंडर। कहता है अब आप इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल के अंदर इंसर्ट कर दीजिए और देखिए क्या होता है, फिर उसको रोक दीजिए और तीसरी बार उसको सिलेंडर से दूर ले जाइए, बाहर ले जाइए। तो तीन चीजें हो रही है बेटा, जब आप पहली बार गैल्वेनोमीटर के पास बेटा इस कॉइल इस मैग्नेट को लेके जाते हो तो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो बेटा डिफ्लेक्शन शो करती है, और इस बार वो कहाँ शो कर रही है, राइट साइड से। इसका मतलब बेटा क्या हो गया, इंड्यूस्ड करंट आ गया, इंड्यूस्ड करंट जो है आ गया। फिर आपने मैग्नेट को रोक दिया तो बेटा इंड्यूस्ड करंट जो है बेटा वो नहीं आ गया, जीरो हो गया, इसलिए डिफ्लेक्शन भी जीरो होगी। और बेटा तीसरी बार जब आप इस मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे, मैग्नेट इज पुल्ड अवे, तो दोबारा गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है वो रीडिंग शो करेगी, बट इन कहाँ शो करेगी बेटा, ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज कौन सी डायरेक्शन बेटा, लेफ्ट साइड। क्योंकि पहले अगर वो राइट साइड पे हो गई तो नेक्स्ट टाइम बेटा वो लेफ्ट साइड पर हो जाएगी। तो ये वाली एक्टिविटी जो है बेटा हमने पढ़ी थी, जिसका डायग्राम जो है हमने अभी वो ड्रॉ किया। तो बेटा रिजल्ट क्या आता है, मोशन ऑफ मैग्नेट इनसाइड द कॉइल कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। कहते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर की हम रिवर्स कर सकते हैं बाय, या तो आप मैग्नेट के पोल्स चेंज कर दो विद रिस्पेक्ट टू कॉइल, अभी आप नॉर्थ लेके आए हो, आप ऐसा करो साउथ से ले आओ, तो बेटा डिफ्लेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है ना, हेंस इट प्रूव्स कि करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मोशन ऑफ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड
इस फिनोमेना को, इस करंट को हम कहते हैं इंड्यूस करंट, और बेटा फिनोमेना को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बेटा ये एक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड एंड स्कूल एग्जाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। और जो अगली एक्टिविटी मैं कराने जा रहा हूँ वो तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा जैसे हमने पढ़ा कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो बेटा वो क्या होता है बेटा, वो होता है मेन कॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कहते हैं जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स बेटा चेंज होती है तो बेटा करंट जो है इंड्यूस होता है इन द कॉइल जो बेटा उसके साथ हो। ठीक है, तो आप ये देखिए बेटा, ये मैग्नेट है, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अगर आप डिस्टर्ब करते हो, कैसे, बाय मूविंग द मैग्नेट, तो बेटा इस कॉइल के अंदर करंट जो है, इंड्यूस करंट जो है बेटा वो आएगा, क्योंकि उसकी नीडल जो है वो क्या शो करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम बेटा इसी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कर रहे हैं जिसका नाम है टू शो दैट चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन प्रोड्यूस इंड्यूस करंट। तो बेटा मार्क कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जिसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा बात कर रहे हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी। अब बेटा नेक्स्ट एक्टिविटी में बेटा हम क्या करने वाले हैं, इस बार हम दो कॉइल ले लेंगे बेटा। ठीक है, ये हो गई बेटा कॉइल 1। इसके ऊपर हम वायर लपेट देंगे जिसके अंदर टर्न्स जो है बेटा वो बहुत ज्यादा है। और बेटा इस कॉइल को हम एक बैटरी के साथ लगा देंगे। साथ में हमने क्या लगा दिया बेटा, एक स्विच। बेटा ये हो गई बैटरी, ये हो गया स्विच, ये हो गया बेटा कॉइल, और ये हो गया बेटा हमारा हॉलो सिलेंडर। याद रखना बेटा, इस कॉइल को कुछ एग्जाम्स में या कुछ बुक्स में क्या कहा गया है, प्राइमरी कॉइल, है ना। प्राइमरी कॉइल है क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स जो है बेटा कंडक्टर के, वायर के बेटा वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और आप बेटा इसी के साथ एक और कॉइल ले लीजिए बेटा, सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, और उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स जो है बेटा वो कम रखिएगा। और इस कॉइल को आप किसके साथ जोड़ दीजिए, गैल्वेनोमीटर के साथ। तो ये हो गई बेटा कॉइल 2, ये क्या हो गई, सेकेंडरी कॉइल हो गई। ये हमारा हो गया बेटा गैल्वेनोमीटर, इसकी ये हो गई बेटा नीडल। ठीक है, अब देखिए बेटा इसमें क्या करना है, इसमें आपने बेटा पहले केस में क्या करना है, स्विच ऑन करंट इन कॉइल 1। आपके पास बेटा यहाँ पर बैटरी है, ठीक है, सेल लगे हुए, स्विच है। आप ऐसा कीजिए बेटा, आप स्विच ऑन कीजिए करंट का, है ना, कॉइल 1 के अंदर। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे बेटा करंट का इन कॉइल 1, इसमें बेटा करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, है ना। जैसे ही आप बेटा प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट को ऑन करेंगे तो बेटा कॉइल 1 में करंट प्रोड्यूस होगा।
जब करंट प्रोड्यूस होता है उसके आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड भी आती है। एकदम से मैग्नेटिक फील्ड आ गई, झटका आ गया बेटा, जैसे ही झटका आता है एकदम से मैग्नेटिक फील्ड आती है, सेकेंडरी कॉइल के अंदर, इस वायर के अंदर बेटा करंट इंड्यूस होता है, जिसकी वजह से बेटा ये नीडल जो है किसी एक डायरेक्शन में क्या शो करती है, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन। द नीडल ऑफ coil 2 shows momentary, है ना, याद रखना बेटा, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन होता है, कॉन्टिन्यूअस डिफ्लेक्शन नहीं होता, है ना। तो जैसे ही करंट इज स्विच ऑन इन कॉइल 1, तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उसके आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड भी तो आएगी, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आती है, दैट झटका इज एक्ट एज अ फोर्स, जिसकी वजह से बेटा करंट इंड्यूस होता है कॉइल 2 के अंदर, लेकिन बेटा वो होता है मोमेंटरी, इसलिए बेटा नीडल जो है ऐसे जाके ऐसे आ जाती है। इट्स अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन। सर मोमेंटरी क्यों हो गया बेटा? जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आ गई तो बेटा वो वैसी तो रहेगी, बदलेगी नहीं। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है मतलब चेंज नहीं हो रही, मतलब करंट इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन वो जैसे ही आएगी तो करंट इंड्यूस होगा। इस वजह से बेटा झटका लगता है, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन लगती है, और बेटा नीडल जो है बेटा वो क्या आ जाती है, वापस आ जाती है। तो स्विच ऑन करंट इन कॉइल 1, द नीडल ऑफ कॉइल 2, ठीक है ना, शोज मोमेंटरी डिफ्लेक्शन। ठीक है, क्यों भाई? ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, क्यों भाई? अब देखो ब्रैकेट में, एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर ऑब्जर्व। क्यों? क्योंकि बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है बेटा वो क्या हो जाती है, ऑब्जर्व हो जाती है। और अब देखो बेटा इसके अंदर सेकंड पॉइंट, आप ऐसा करो कि आप अब इसके अंदर स्विच ऑफ कर दो, करंट बंद कर दो। अब आपने क्या किया बेटा? स्विच ऑफ करंट इन कॉइल 1। अब आप कॉइल 1 में करंट को बंद कर दो। बेटा करंट बंद करोगे, झटके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बंद हो जाएगी। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन बंद हुई, डिस्टर्ब हुई, तो इसका मतलब बेटा करंट इंड्यूस हो जाएगा कॉइल 2 के अंदर, लेकिन इस बार मोमेंटरी डिफ्लेक्शन जो है बेटा वो कहाँ जाएगी, ऑपोजिट साइड में जाएगी। इस बार मोमेंटरी डिफ्लेक्शन जो है वो कहाँ जाएगी, ऑपोजिट साइड में। द नीडल ऑफ coil 2 shows momentary deflection, ठीक है, due to induced current but in opposite side, है ना। क्यों भाई? as magnetic field lines are stopped। ठीक है, हालांकि बेटा आपको ये वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपका और मेरा पर्सनल समझने के लिए बेटा मैंने ये लाइन लेकर आया हूँ कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज करती है बेटा यहाँ पर, बेटा यहाँ पर करंट इंड्यूस होता है, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आता है, नीडल वापस चला जाता है। ठीक है, क्योंकि एक बार जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ गई तो बेटा उसके बाद वो यूनिफॉर्म रहेगी। जब मैग्नेटिक फील्ड बेटा यूनिफॉर्म रहती है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बेटा ईएमआई है ही किसकी वजह से? ईएमआई का रीजन क्या है? ईएमआई का रीजन है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन।
अगर बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करोगे एकदम से तो बेटा इंड्यूस करंट आएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बंद कर दोगे एकदम से, इंड्यूस करंट बंद हो जाएगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म रहेंगी तो बेटा करंट इंड्यूस नहीं होगा। इस वजह से बेटा, ठीक है, अगर आप यूनिफॉर्म रखोगे बेटा, है ना, ये वाली लाइन जो है बेटा मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए लिख रहा हूं बेटा, if current in coil 1 remains on continuously, then no induced current. क्यों सर? Because magnetic field lines are uniform. तब बेटा करंट जो है वो इंड्यूस नहीं होगा। तो पहले केस में मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, दूसरे केस में भी क्या आएगी बेटा? मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, लेकिन बेटा वो किस साइड में आ जाएगी? ऑपोजिट साइड में आ जाएगी। तो बेटा इसको हम मार्क करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका बेटा एक कॉन्सेप्ट देखो, आप इन दोनों कॉइल को अलग अलग भी ले सकते हो, और अगर आप चाहो तो इनको बेटा एक भी ले सकते हो। सर क्या मतलब? आप इसको ऐसा कर लो, ठीक है, या फिर आप ऐसा कर लो, एक लंबा सा हॉलो सिलेंडर ले लो, ठीक है, उसके अंदर बेटा आप ऐसे बहुत ज्यादा टर्न्स दिखा दो, तो इसके साथ आप सेल जोड़ दो बेटा, ठीक है, तो ये हो जाएगी प्राइमरी कॉइल 1, राइट। और फिर आप बेटा यहाँ पर लेस नंबर ऑफ टर्न्स ले लो, और इसके साथ गैल्वेनोमीटर जोड़ दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। कॉन्सेप्ट दोनों डायग्राम का बेटा एक ही है। डायग्राम आप जो मर्जी कॉपी करो, तो ये हो जाएगा प्राइमरी कॉइल 1, ये हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल 2। प्राइमरी कॉइल में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होने चाहिए, सेकेंडरी कॉइल में कम नंबर ऑफ टर्न जो है बेटा वो होने चाहिए। तो मार्क कीजिए इसको बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा अब हमारे पास इसी में एक और चीज आ गई, सर मैं डायरेक्शन कैसे निकालूंगा इंड्यूस करंट की बेटा? तो बेटा इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हम बेटा किसका इस्तेमाल करेंगे? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। वही बात आ गई, प्लेस थंब, फोर फिंगर, सेंटर फिंगर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो बेटा थंब आपको पता ही है क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बेटा फोर फिंगर गिव डायरेक्शन ऑफ बेटा क्या? मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। नितिन सर, नितिन सर, नॉर्थ टू साउथ। तो बेटा जो सेंटर फिंगर होती है जो बेटा आपकी तरफ आ रही है, दैट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो बेटा हम क्या कर देंगे? प्लेस थंब, फोर फिंगर and center finger all perpendicular to each other, ठीक है बेटा। तो थंब किसकी डायरेक्शन देगा? फोर फिंगर किसकी डायरेक्शन देगा? सेंटर फिंगर बेटा किसकी डायरेक्शन देगा? तो बेटा थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग, फोर फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और बेटा सेंटर फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो सेंटर फिंगर जो है
बेटा वो क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो बेटा मैं आपको पहले भी बता दूं कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल दोनों एक जैसे ही है बेटा, कॉन्सेप्ट दोनों का बेटा एक जैसे ही है। तो बेटा थंब दोनों केस में क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर फिंगर दोनों केस में बेटा क्या देती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा बट सेंटर फिंगर बेटा अलग है, लेफ्ट हैंड में इट इज करंट और राइट हैंड में बेटा इट इज इंड्यूस्ड करंट। अदरवाइज प्लेसमेंट जो है दोनों की बेटा बिल्कुल एक जैसी रहती है, लाइक दिस, जैसे मर्जी आप देख लो, है ना। तो बेटा ये देखो बेटा, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये गन हो गई है ना, लाइक दैट। तो बेटा ये है कॉन्सेप्ट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का, और जहां तक हमारा ये चैप्टर है, ठीक है। और इसको अब हम स्लाइड पर बेटा कर रहे हैं, ठीक है। इस साल बेटा ये चैप्टर जो है वो यहीं तक है, बट 2021-22 में बेटा ये चैप्टर जो है वो यहीं तक है, बट अगले सालों के अंदर बेटा कमिंग ईयर्स के अंदर ये चैप्टर जो है वो फुल का फुल आएगा। तो अब हम बेटा बात करते हैं हमारी आगे के स्लाइड के साथ, हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए बेटा, कहते हैं आप एक कार्डबोर्ड को सिलेंडर में बदल दीजिए, ठीक है। और बेटा दो कॉइल्स ले लीजिए, कॉइल 1 और कॉइल 2। कॉइल 1 को आप प्राइमरी कॉइल मार्क कर दीजिए जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने चाहिए। कॉइल 2 को सेकेंडरी मार्क कर दीजिए जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स आप कम ले लीजिए। कॉइल 1 को बैटरी और की के साथ जोड़ दीजिए और कॉइल 2 को गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दीजिए। बेटा ये देखो, ये हमारा डायग्राम आ गया। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, पहला जब करंट फ्लो नहीं करता और दूसरा जब करंट फ्लो करता है तो क्या होता है। अब देखिए बेटा, जब करंट फ्लो नहीं करता कॉइल 1 के अंदर, तो बेटा कॉइल 2 के अंदर भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही करंट स्टार्ट होता है बेटा, गैल्वेनोमीटर shows deflection for a moment and then quickly comes back to zero। तो इसे कहते हैं बेटा मोमेंटरी डिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि करंट जब कॉइल 1 में आएगा तो कॉइल 2 के अंदर इंड्यूस करंट, बेटा इस कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट जो है बेटा वो प्रोड्यूस होगा। ये देखो बेटा, ये करंट हो गया, ठीक है। तो बेटा मैं इसको मान रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट हो जाएगा। आईसी, आईसी का मतलब बेटा क्या हो गया, इंड्यूस्ड करंट। बेटा मैं मान रहा हूँ उसको। और इसी में कहता है जैसे ही करंट फ्लोज कॉन्टिन्यूअसली कॉइल 1 के अंदर, नो करंट इन कॉइल 2। बेटा करंट फ्लोज कॉन्टिन्यूअसली, इस शब्द का बेटा मतलब क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जैसे ही बेटा हम कहते हैं कि करंट स्टार्ट फ्लोइंग, स्टार्ट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर प्रोड्यूस्ड। बेटा इसकी प्रोड्यूस होने की वजह से इंड्यूस करंट जो है बेटा वो आया है। एंड बेटा जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हैं करंट को, तो बेटा अगेन गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन और अ मूवमेंट, लेकिन ऑपोजिट साइड में। क्योंकि बेटा जैसे ही करंट स्विच ऑफ होगा तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेटा वो भी क्या हो जाएंगी, ऑफ हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी। इस वजह से बेटा मोमेंटरी डिफ्लेक्शन दोबारा आ जाता है। तो बेटा आई होप आपको इसमें सब कुछ क्लियर हो गया। और यही चीज अगर हम देखें बेटा, रिजल्ट क्या है, जब कुछ भी करंट फ्लो नहीं करेगा या स्टेडी करंट फ्लो करेगा कॉइल 1 में, तो नो डिफ्लेक्शन। तो बेटा नो करंट का मतलब होता है नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। स्टेडी करंट होता है तो बेटा उसका मतलब होता है नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन। लेकिन जब करंट बेटा स्टार्ट होगा या फिर बेटा क्या होगा, स्टॉप होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल चेंज। और जैसे ही ये चेंज होगा बेटा,
current will be induced in another coil. So beta current stops or starts. Beta current is induced in the coil 2, क्योंकि बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। किसी को बेटा कुछ भी कॉपी करना हो तो आप मुझे बता दीजिए। तो फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन कहते हैं देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन कॉइल 1। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कॉइल 2 में। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इसकी वजह से करंट इंड्यूस होता है बेटा कॉइल 2 के अंदर, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो बेटा करंट कैन ऑल्सो बी इंड्यूस्ड इन कॉइल 2 बाय मूविंग कॉइल 2 टूवर्ड्स या अवे फ्रॉम कॉइल 1। तो बेटा वही बात आ गई ना, फोर्स आ गया। तो ऐसा भी हो सकता है कॉइल 2 कॉइल 1 को आप एक दूसरे के पास या दूर लेके जाओगे तो भी करंट जो है बेटा वो क्या होता है, इंड्यूस। तो बेटा इनकी डायरेक्शन किसने बताई, फ्लेमिंग्स राइट हैंड। कहते हैं स्ट्रेच थंब, फोर फिंगर और सेंटर फिंगर इन सच वे कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो बेटा फोर फिंगर बेटा किसकी डायरेक्शन देगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब किसकी डायरेक्शन देगा, फोर्स की और मोशन ऑफ कंडक्टर। एंड सेंटर फिंगर जो है बेटा वो किसकी डायरेक्शन दे देगा, इंड्यूस्ड करंट। ये हो गया हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो बेटा मोशन या फोर्स बेटा कहाँ से आ जाएगा, थंब से आ जाएगा, है ना, यहाँ से आ जाएगा नितिन सर, है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और बेटा ये क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड करंट आई। तो बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई ये बात। तो बेटा अब हम देखते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस इस चैप्टर के मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के, ठीक है। जो क्वेश्चंस हमारे इन टेक्स्ट के बच गए हैं वो करेंगे हम, और जो एक्सरसाइज के बच गए हैं वो करेंगे। ये वाला क्वेश्चन जो है बेटा वो हम कर चुके हैं। ये दोनों क्वेश्चंस बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं। इन टेक्स्ट का भी और एग्जाम्पल जो था सॉल्व एग्जाम्पल का हमने वो भी डिस्कस कर लिया हुआ है। ये भी बेटा हमने कर लिया है। तो मेनली जो हमारे क्वेश्चंस बचे हैं वो इस टॉपिक से आगे के क्वेश्चन जो है वो बचे हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल तक बेटा जुड़ा हुआ है ना, वो हमें करना है। अब आप जैसे बेटा ये वाला क्वेश्चन जो है वो देख सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे जाएगा बेटा। एक्सरसाइज का 13.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल। क्या कह रहा है आप देख सकते हैं। कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन जो है एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल एज शोन। बेटा इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इसका मतलब है बेटा करंट की डायरेक्शन जो है बेटा वो इधर जा रही है ना। तो बेटा लेफ्ट हैंड रूल लगाओ फटाफट बेटा, ठीक है। करंट की डायरेक्शन जो है आप देख सकते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बेटा कहाँ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा वो कहाँ जा रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है। और करंट की डायरेक्शन जो है, ठीक है बेटा, वो कहाँ जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है ना। तो बेटा वो कहता है कि डायरेक्शन फोर्स की कहाँ एक्ट कर रही है बेटा, इट विल कम इनटू द पेज, है ना। पेज के अंदर जो है बेटा वो मूव कर रहा है, अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।
तो जब आप अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं बेटा आपका थंब जो है वो पेज के अंदर जा रहा है बेटा, ठीक है। देन बेटा हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इनमें से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, प्रॉपर्टी है प्रोटॉन की जो चेंज हो सकती है जब वो मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में। मास नो, स्पीड चेंज हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, मोमेंटम हो सकता है। तो तीनों चीजें जो है बेटा वो चेंज हो सकती है ना, क्योंकि डायरेक्शन जो है बेटा वो भी चेंज हो सकती है, ठीक है। देन हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहता है एक्टिविटी 13.7, हाउ डू वी थिंक दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड ए बी विल बी अफेक्टेड अगर करंट इन ए बी इज इंक्रीज्ड। तो बेटा ये कौन सी एक्टिविटी है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर वाली एक्टिविटी है बेटा। तो अगर आप इस एक्टिविटी के अंदर बेटा करंट जो है बेटा वो क्या कर देंगे, इंक्रीज, तो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स या डिफ्लेक्शन ऑफ रॉड will also be increased, ठीक है, ये आ जाएगा बेटा। देन सेकंड क्या आ जाएगा, कहता है अ स्ट्रॉन्गर हॉर्स शू मैग्नेट इज यूज, तो भी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स या डिफ्लेक्शन ऑफ रॉड बेटा क्या कर जाएगा, विल ऑल्सो इंक्रीज। कहता है लेंथ ऑफ द रॉड ए बी इज इंक्रीज, तो बेटा उससे हम यूजली देखें बेटा तो क्या आ जाएगा, नो चेंज, क्योंकि लेंथ का बेटा उसमें कोई लेना देना नहीं होता। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड कहते हैं अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अल्फा इज प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट, तो बेटा ये हो गई बेटा अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन, इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ, तो बेटा नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ये हो गया बेटा फोर्स की डायरेक्शन, है ना। अप्लाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अगर बेटा अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन यहां जा रहा है तो बेटा करंट की डायरेक्शन जो है बेटा वो भी यहाँ पे जा रही है, ठीक है। और फोर्स जो है बेटा वो कहाँ एक्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ जो है वो एक्ट कर रहा है, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है बेटा वो कहाँ पे आ रही है बेटा, है ना, वो कहाँ पे आएगी बेटा, अपवर्ड आ जाएगी। अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वेट, करंट यहां जा रहा है, ठीक है, फोर्स हाँ, तो बेटा वो पेज के बाहर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है बेटा, ठीक है, ठीक है। तो आई बिलीव हमने ये वाले क्वेश्चन जो थे वो भी डिस्कस कर लिए थे। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर आ गई, इसको मार्क करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, अब यहाँ पे हमारे ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये भी हमने क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए थे बेटा, मुझे याद आ गया, ठीक है। स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग्स। बेटा स्प्लिट रिंग्स का रोल क्या होता है, टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, है ना। तो बेटा ये इस वजह से इस्तेमाल किए जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने कर लिया बेटा, माइकल फैराडे के बारे में भी हमने जान लिया, ये रही बेटा वो एक्टिविटी, ये रहा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब बेटा बात आती है इस क्वेश्चन की, कहते हैं एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल, तो बेटा डिफरेंट वेज क्या होते हैं बेटा, है ना, relative motion between the coil of conductor and magnet, इन दोनों के बीच में बेटा कोई ना कोई रिलेटिव मोशन होना चाहिए, इस वजह से बेटा करंट जो है वो क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। इसके बाद का बेटा पार्ट, ठीक है ना, 20 21 22 में नहीं है, लेकिन इसके बाद के जितने भी ईयर्स होंगे बेटा उसमें वो आएगा। तो बेटा आप ये आंसर कॉपी कर लीजिए और फिर हम इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस देख लेते हो, एक्सरसाइज के बेटा क्वेश्चंस जो है वो देख लेते हैं जो जो हमारे बचे हुए हैं। ये सब कुछ नहीं आएगा बेटा। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट भी बेटा इस साल 21 22 में नहीं है।
तो बेटा बात करते हैं हम इन क्वेश्चंस की। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइंस। बेटा मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट लाइंस नहीं होती बेटा, है ना। फील्ड क्या होती है बेटा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पोजेस करती है बेटा। कहता है फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है बेटा, process of charging a body, no. Generating magnetic field, no. Producing induced current, yes. कहता है the device used for producing electric current, है ना, the device used for producing electric current is called generator, गैल्वेनोमीटर, एमीटर और मोटर। वैसे बेटा इसका नाम क्या होता है, जनरेटर, लेकिन जनरेटर हमारे कोर्स में नहीं है। जो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसी बिहाफ पे अगर हम देखें बेटा तो एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन भी नहीं है, 5th क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, तो बेटा 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेटा ये गलत है। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सही है। Field at the center of a long circular coil carrying current will be parallel straight line circular coil, बेटा ये भी statement true है। A wire with green insulation, बेटा ये वाला पार्ट कोर्स में नहीं है इस साल। देन बेटा हमारे पास आ गया ये नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है लिस्ट 2 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। पहला बेटा क्या हो जाएगा, करंट passing through a straight conductor। दूसरा करंट passing through a circular coil। और तीसरा करंट passing through a solenoid। तो बेटा ये है मेथड्स जिनसे आप मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा वो प्रोड्यूस कर सकते हैं यूजिंग करंट। तो आप बेटा 7th क्वेश्चन के आंसर को कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखिए, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कहता हाउ डज अ सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो बेटा व्हेन करंट is passed through a solenoid, तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड द साउथ पोल ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ अ बार मैग्नेट। हाँ जी बेटा हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये देखिए बेटा ये हमारे पास बेटा क्या हो गया, हॉलो सिलेंडर, ये हमारे पास बेटा वायर हो गई। ठीक है, और बेटा ये हमारे पास क्या होगा बेटा, करंट प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास बैटरी होगी। अगर बेटा करंट यहां से निकलता है तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो है मैं आपको बता दूं वो यहां से निकलेगी और इस डायरेक्शन में जाएगी। तो बेटा ये होता है नॉर्थ पोल, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल एक्चुअली में। ठीक है, तरीका जो रहता है बेटा वो ये होता है। तो आप जब इसका बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर लेकर आओगे तो बेटा वो उसको रिपेल करेगा। तो नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट जो है बेटा इस साइड से लेकर आओगे तो बेटा वो रिपेल करेगा। इससे आप पता लगा सकते हैं। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 9 कहता है when is the force experienced in a current carrying conductor placed in the magnetic field largest। बेटा when magnetic field lines are perpendicular to direction of current, तब बेटा वो सबसे ज्यादा होता है। जब भी ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे
तो बेटा करंट की फोर्स एक्टिंग जो है बेटा वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10, और बेटा इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट भी मार्क कीजिएगा। कहता है इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन द चेंबर विद योर बैक टू वन वॉल। आप जिस भी रूम में बैठे हैं उस रूम के अंदर आपके पीठ के पीछे एक दीवार जरूर होगी। एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टूवर्ड्स द फ्रंट वॉल। तो बेटा इलेक्ट्रॉन जो है बीम वो बेटा पीछे से आगे आ रही है, इसका मतलब है करंट जो है वो पीछे जा रहा है ना। कहते हैं दिस इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू द राइट साइड। बेटा वो कहां पे चला गया, राइट साइड पे चला गया। तो करंट बेटा आपके पीछे जा रहा है, डिफ्लेक्शन राइट साइड पे हो गया। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड कहां पे जा रही है बेटा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बेटा कहां पे आ रहा है आंसर, आंसर इज डाउनवर्ड्स। तो बेटा करंट अगर पीछे जा रहा है, डिफ्लेक्शन राइट साइड पे हो रही है, तो अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नीचे की डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड्स। देन कहते हैं बेटा ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ये आप कर लोगे बेटा, आपको नोट्स में मिल जाएगा इसका आंसर। कहता है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स का बेटा फंक्शन क्या होता है, split rings are used to change the direction of current। ठीक है, ये होता है बेटा इसका कॉन्सेप्ट। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं नेम सम डिवाइसेस जहां पे इलेक्ट्रिक मोटर इस्तेमाल होती है। बेटा इलेक्ट्रिक मोटर कहां पे इस्तेमाल होती है, फैंस में इस्तेमाल होती है, टॉयज में इस्तेमाल होती है बेटा, है ना। देन वाटर पंप उसमें इस्तेमाल होती है बेटा। ठीक है, देन बेटा हम बात करते हैं, अगर 7th का आंसर आपने कॉपी कर लिया है तो हमारे पास ये सब जगह हम यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं बेटा ये क्वेश्चन में बात कर रहा हूं, देखो अब आप ये क्वेश्चन दोबारा आ गया ना बेटा, वेरी नाइस क्वेश्चन है ना, और मार्क कीजिएगा बेटा इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं एक कॉइल है इंसुलेटेड कॉपर वायर की, उसको आप गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दो। कहते हैं व्हाट विल हैपन अगर एक बार मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉइल। तो बेटा करंट इज इंड्यूस्ड, सो मोमेंटरी deflection by needle of galvanometer। ठीक है, ये हो गया पहले पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट में कहते हैं विड्रॉ फ्रॉम इनसाइड द कॉइल। बेटा इसी का बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, करंट इज इंड्यूस्ड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और थर्ड रहता है हेल्ड स्टेशनरी। बेटा अगर हेल्ड स्टेशनरी, नो करंट इज इंड्यूस्ड। तो ये हो गया बेटा हेल्ड स्टेशनरी का। आप आंसर्स बेटा कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे के कुछ क्वेश्चन जो है बेटा एक दो क्वेश्चन जो है बचा है वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन बचा है, एंड दैट क्वेश्चन इज 14, जो हमारा मेन क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन तो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है इस साल, तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। कहते हैं दो सर्कुलर कॉइल है ए बी
which are placed close to each other. Beta, if the current in the coil A is changed, will some current be induced in the coil B? Give reason. तो बेटा आंसर है yes. ठीक है, क्यों भाई? Because when current is changed in coil A, magnetic field lines are changed, due to which current will be induced in coil B. तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। बाकी ये वाला क्वेश्चन, अच्छा हाँ, ये भी हम क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं। ये भी हमारा कोर्स का हिस्सा है बेटा, पार्ट है। कहते स्टेट कौन सा रूल डिटरमाइन करता है? पहला, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो बेटा पहले वाले के लिए बेटा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो बेटा कौन सा रूल है? मैक्सवेल्स राइट हैंड ग्रिप रूल या थंब रूल। ठीक है, ये हो गया बेटा। दूसरा कहते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो बेटा दूसरे के लिए हमारे पास कौन सा आ जाता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और तीसरा बेटा पॉइंट कौन सा बेटा? करंट इज इंड्यूस्ड। तो बेटा तीसरे के लिए हमारे पास कौन सा रूल आ जाएगा? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आपको सिर्फ नाम ही नहीं बताना, उसने बोला है स्टेट द रूल, तो आपको बेटा इन रूल्स को स्टेटमेंट के फॉर्म के अंदर भी लिखना होगा। रही बात इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की, तो ये नहीं है। तो बेटा हमारा ये वाला चैप्टर यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है।